ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी। बोल कैसा अनुष्ठान दुष्ट? माता, अजय हूँ माता मैं। आपके कहने पर 94 करोड़ बार अनुष्ठान किया था मैंने। माता, ये क्या कर रही है आप माता? माता मुझे मुक्त कीजिए। कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता माता मुझे, क्योंकि आपने जो कहा मैंने वही किया। 94 करोड़ बार अनुष्ठान किया है माता मैंने। ये क्या कर रही हैं आप माता? आप मेरी आराध्य हैं और मैं आपका परम भक्त। इसके पश्चात भी आप मुझे प्रताड़ित कर रही हैं माता। माता, ये पुनः इस गुफा में क्यों लेकर आई आप मुझे? कैसा अनुष्ठान संपन्न किया है तूने दुष्ट? बोल, उत्तर दे। वही माता जो आपने कहा था। 94 करोड़ बार की पूजा अनुष्ठान की है मैंने, और ये हिमलम साक्षी है मेरे उस पूर्ण हुए अनुष्ठान के। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हिमलम शेष कैसे रह गया? मैंने तो पूर्ण रूप से अनुष्ठान किया था। हाँ दुष्ट, चल अब वहां चल जहां तेरी नियति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। चल। कैसा अनुष्ठान पूर्ण किया था तूने दुष्ट? 94 करोड़ बार पूर्ण नहीं कर सका था तू, और तुझे तेरे अनुष्ठान अपूर्ण रहने का कारण ज्ञात है। मेरा अनुष्ठान अपूर्ण कैसे रह गया? क्योंकि तू ये भूल गया था मूर्ख कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, तभी वो पूजा सफल होती है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। किंतु तूने तो उनका स्मरण भी नहीं किया मूर्ख। और नागों की प्रार्थना सुन, वो तुझसे नागों की रक्षा के लिए तेरी पूजा के लिए विघ्नकर्ता बने और तेरा अनुष्ठान असफल किया। अनेकों बार तूने मुझे विवश किया, किंतु फिर भी मैंने तुझे दंडित नहीं किया, क्योंकि तेरे भीतर वैदिक ज्ञान सम्माहित हो गया था। और इसीलिए आज तक देवी आदि शक्ति ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी थी कि तू अब तेरे पापों की गागर भरकर फट चुकी है। इसीलिए अब तुझे ये दर्शाने के लिए कि अत्याचार कितना भयंकर हो सकता है, कोई रोक नहीं है मुझ पे। बहुत समझाया था तुझे। अवैदिक पूजा से भले ही भक्त अपने आराध्य को विवश कर तुरंत उसका फल तो पा जाता है, किंतु एक दिवस इसका भयंकर दंड भी भुगतना पड़ता है उसे।
तुझे ज्ञात होगा कि किसी को विवश कर किसी से सहायता मांगने का कैसा भयावह दुष्ट परिणाम होता है। भय करो मूर्ख अधर्मी, उद्दंडता भरी हंसी मत हंसो। क्यों अपने अंत को और कष्टदायी बना रहे हो तुम? ये मेरा कष्टदायी अंत नहीं, ये तो तुम्हारी देवी के सफलता रूपी कष्ट से भरी पराजय है। क्योंकि ये देवी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती मुझे। क्यों देवी, तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि मेरा वध करने में सर्वथा असमर्थ रहोगी तुम? यदि इतनी ही शीघ्र अपने अंत के लिए तत्पर हो रहे हो तो तैयार हो जाओ पापी, तुम्हारा अंत निकट भी है और सुनिश्चित। नहीं, सुनिश्चित है तो बस यही कि मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। सूर्यास्त होने को है। अब इस दुष्ट का वध करने हेतु बहुत ही कम समय शेष है माता के पास। यदि ये आज भी शेष रह गया तो ज्ञात नहीं कि कल ये कौन सा नवीन संकट प्रकट करेगा। कदाचित पुनः अवैधिक पूजा कर तामसिक माता को विवश करेगा ही। इसे इसका अवसर ना ही प्राप्त हो तो उचित है। ये भाई का प्रकाश कैसा है जिसे देखना भी मेरे लिए दुभर हो रहा है। दुर्ग दैत्य लोक दवानना। दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी। दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी। दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी। माँ अब अपना योद्धा रूप धारण कर रही हैं। उनके इस रूप का दर्शन तो हमारा परम सौभाग्य है और इस पापी का दुर्भाग्य। अब बस माता इस दुष्ट को सूर्यास्त के पूर्व नष्ट कर दे। कुछ क्षण और व्यर्थ करने में सफल हो गया और मैं पुनः सुरक्षित हो जाऊंगा। समय व्यर्थ कर रहा है ये दुष्ट। सूर्यास्त तक शेष रहना चाहता है जिससे इसे युद्ध में एक और दिवस की अवधि प्राप्त हो जाए।
दिखाई दी तुझे तेरी मृत्यु? बस किसी प्रकार आज का सूर्यास्त देख लूं मैं। बहुत इच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तो लो देख देख, मैं विशालाक्षी अनंत काल तक बिना अपनी पलकें झपकाए रही, क्योंकि मैं दीर्घ अवधि अपलक अपने स्वामी महादेव का काशी लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज तेरा काल बनकर तेरे समक्ष खड़ी। माँ विशालाक्षी ने तो कभी अपनी पलकें नहीं झपकी। आज उन्हीं के हाथों उस दुष्ट की पलकें सदा सदा के लिए निष्पन्द पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। देख दुर्गमासुर, देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। अपने अधूरे अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति का बहुत अहंकार है ना तुझे, तो दिखा वो शक्ति। साहस शेष है तो युद्ध कर मुझसे। कुछ ही क्षण शेष रह जाऊं तो सूर्यास्त हो जाएगा। मुझे ज्ञात है ये दुष्ट अवश्य पुनः समय गंवाने के लिए कुछ करने ही वाला है। मेरी पूजा अवश्य पूर्ण न हुई हो, किंतु देवी आदिशक्ति को पराजित करने की मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया, इसे ही कहते हैं अहंकार। आज तेरे साथ तेरे अहंकार का भी अंत होगा दुर्गमासुर। नो! मेरे सहस्त्र हाथों से सहस्त्र अस्त्रों से प्रहार होने का सामना करो। लो देवी, मेरे सहस्त्र हाथ तुम्हें सहस्त्र भागों में छत विशत करेंगे। ये सहस्त्रों आकृतियां कहां से उत्पन्न हुई? ये क्या माया है? मेरे हाथों को अपना भोजन बना लिया इन दुष्टाओं ने। और मेरे अस्त्र मुझ पर ही आ गिरे हैं। अब अपनी पराजय स्वीकार करेगा ये दुष्ट।
तुम कुछ भी कर लो, किंतु दुर्गमासुर को पराजित नहीं कर सकोगे तुम। दुर्गा अर्थात वो जो पापियों के लिए भक्षक और भक्तों के लिए रक्षक हो। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम कार्य को पल भर में पूर्ण करे। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम दुष्टता का विनाश कर शांति, समृद्धि और धर्म की सत्ता स्थापित करे। दुर्गा अर्थात वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कामेंद्रियों से उत्पन्न पाप विकारों के आभेद में फंसी आत्माओं को मुक्त कराए। और आज ये दुर्गा दुर्गमासुर का अंत कर उसकी आत्मा को पापमय जीवन से मुक्त करेगी। तो तुच्छ नारी पुकारता रहा ना जिसे, आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी। मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमा। देवी की घोषणा के अनुसार उनका ये रूप देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होगा। वो देवी दुर्गा जो किसी भी दुर्गम कार्य को सुगम कर दे। माता, मैं तो अपना कर्तव्य करने इस दुष्ट आत्मा को लेने भर आया था माता। अब एक भी पग आगे मत बढ़िएगा यमदेव। क्या हो गया है माता को? वो अभी भी इतनी उग्र और अशांत क्यों प्रतीत हो रही है?
का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पूर्व की माता का क्रोध अपने चरम पर पहुंचे और कुछ अनर्थ हो जाए। माता के क्रोध को शांत करना होगा। माता, शांत हो जाइए माता। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। अपने क्रोध को शांत कीजिए माता। अब तो ये दुष्ट आपके पैरों तले है, विनाश हो चुका है उसका। इसलिए अपना क्रोध शांत कीजिए माता। माता, हमारी प्रार्थना सुनिए माता, शांत हो जाइए। इस समय माँ माता आदिशक्ति अथवा माता विशालाक्षी के रूप में नहीं, माँ दुर्गा के रूप में है। दुर्गम संकट से रक्षा करने वाली माँ दुर्गा को तो उन्हीं के नाम के उच्चारण से शांत किया जा सकता है। नहीं यमदेव, आपने देखा नहीं ये पूर्व में कितने बड़े बड़े वचन बोल रहा था, किंतु अब कैसे पूर्ण रूप से शांत है। अर्थात अधर्म पथ पर चलने के लिए इसे प्रेरित करने वाले इसके प्रमुख अवगुण अहंकार का अब नाश हो चुका है। इसीलिए अब मेरे द्वारा इसका संहार होने पर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा, आपने इस महापापी का संहार कर हमें दुर्गम संकट से मुक्त किया। किंतु माता, उन साधारण जीवों का क्या जो संकट के समक्ष भयभीत हो जाते हैं?
उन्हें आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी माता? वो संकट के समक्ष निर्भय कैसे होंगे? पुत्र गणेश ने अभी मेरे जिन 32 नामों का उच्चारण किया, उन सभी नामों के विशेष अर्थ हैं। जो इन नामों के अर्थ समझ के मेरे द्वंदिश नाम माला का जाप करेगा अथवा स्तुति करेगा, वो दुर्गम से दुर्गम संकट से बाहर आने का मार्ग अवश्य प्राप्त करेगा। दुर्गा दुर्गतिशमुनि दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग दारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग दारिणी। नमामि माम्यस्तु दुर्गाया मम मानवः अहेन्द्र सर्वभयानः मुक्तो भविष्यति न संशयः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण। अब मेरा ये दुर्गा स्वरूप काशी में स्थित होगा। मैं वहीं निवास करूंगी और भक्तों पर आने वाले महासंकटों से उन्हें मुक्त करूंगी। या देवी सर्व